गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम आप लोगों के साथ प्लस 2 यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सॉल्यूशन यूनिट आपकी, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो डिस्कस करने वाले हैं। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली होती क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। उनकी आइडेंटिटी के ऊपर वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करती हैं कि वो साल्ट है, शुगर है, NaCl, कुछ भी। आपने कितना अमाउंट लिया है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए हैं, ये उस बात के ऊपर डिपेंड करती हैं, ना कि आइडेंटिटी कैसी उसकी, वही कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कितने मोल्स हो, ऐसा कुछ नहीं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, आपने कितने डिसॉल्व किए हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। NCERT में स्टूडेंट्स बिल्कुल बोल्ड लेटर्स के अंदर लाइन गिवन है, these properties depends upon the number of solute particle irrespect of their nature। मतलब उनके नेचर से इनको कोई लेना देना नहीं है, बस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। अगर ज्यादा पार्टिकल्स तो ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कम पार्टिकल्स तो कम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है नाम है कोलिगेटिव, इसका मतलब क्या है? सो स्टूडेंट्स, ये लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड। CO जो इसमें वर्ड है, इसका मतलब है और इसमें लिगेटिव वर्ड है, ये लीगर से बना हुआ है। इनका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? को मीन्स टुगेदरनेस, एक साथ। और लिगेटिव मीन्स, यह एक लीगर वर्ड से जो बना हुआ है, बाइंड इटसेल्फ, एक दूसरे को आपस में जोड़े रखते हैं। बाइंड इटसेल्फ। अब हमने कोलिगेटिव का मतलब पढ़ लिया। एक लैटिन भाषा का वर्ड है भाई, जिसका मतलब है टुगेदर सोल्यूट पार्टिकल्स को एंड बाइंड इटसेल्फ, अपने मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अपने यहां पर काम क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास जो सॉल्यूशन यूनिट है इसमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएंगी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point, last property osmotic pressure। relative lowering of vapor pressure, आपने कोई सोल्यूट ऐड किया इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, उसकी वजह से आपके जो सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर था वो कम हो जाता है जैसे ही आपने इसमें सोल्यूट ऐड किया। तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड स्टूडेंट्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। भाई आपने कोई सोल्यूट ऐड किया, पहले अगर वो प्योर सोल्वेंट हम लेते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और था, जैसे हमने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कुछ कम हो जाता है। जैसे पहले 0 है तो फिर -1, -2, -3, -4 ऐसे कम होता जाता है। ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ हद तक बढ़ जाता है। और जो लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, आपने ऑस्मोसिस प्रोसेस सबने पढ़ रखा है, मैं इस लेक्चर में ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात नहीं करता हूँ।
जो उस फ्लो को रोकता है, वो हम फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। आपका ऑस्मोसिस क्या होता है भाई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से उसके पार्टिकल्स डिफ्यूज होते हैं एक दूसरे की तरफ। ऑस्मोटिक प्रेशर उससे उल्टा काम करता है, पाई इज इक्वल टू CRT। इसके बारे में हम चौथे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीखी होती क्या है। मैंने ये तो बता दिया कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसके नेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। लिख देते हैं बात यहां पर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन number of solute particles present in solution irrespective than nature, means it does not depend on nature of solute particle। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मैं उनके भी नाम लिख देता हूं। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, second students, elevation in boiling point, और third students, depression in freezing point। और जो स्टूडेंट्स फोर्थ हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ भैया, आप लोगों को ये बता दिया मैंने कि जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो यही है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब समझिए अच्छी तरह होता क्या है। इथेनॉल या फिर कई ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप शुगर ले सकते हो, आप मिथेनॉल ले सकते हो, आप इथेनॉल ले सकते हो, यूरिया भी ले सकते हो आप जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल तो है। शुगर सोल्यूबल आप सब लोगों को पता है, इथेनॉल सोल्यूबल आप सब लोगों को पता है, बट वो स्टूडेंट्स कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, बिल्कुल उसके अंदर डिसोशिएट ही नहीं होते हैं। तो मान लो मैंने 1 मोल इथेनॉल डाला, आप लोग इजी लैंग्वेज में ये समझ के देख सकते हो कि भाई पहले बीकर में मैंने 10 पार्टिकल डाले इथेनॉल के, तो वो 10 के 10 रहेंगे। इथेनॉल टूटेगा थोड़ी, इथेनॉल डिसोशिएट होगा ही नहीं। सेकंड में लेता हूं मैंने 10 पार्टिकल HCl के या 10 पार्टिकल HF के, कोई से भी डाल दिए। अब ये दोनों वाटर के अंदर डिसोशिएट होते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव F नेगेटिव। अब आपके पास क्या होगा भाई, सेकंड बीकर की बात करूं तो मैं 10 तो आपके पास क्या हो जाएंगे H पॉजिटिव, और 10 ये आपके पास क्या हो जाएंगे Cl नेगेटिव। ये टोटल कितने हो गए 20। अगर मैं इसकी बात करता हूं, सो स्टूडेंट्स ये किसके अंदर डिसोशिएट होता है, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, और आपके पास यहां पर 2 H पॉजिटिव। इट मीन्स 2 पार्टिकल्स तो इस आयन के टूटेंगे और 1 पार्टिकल सल्फेट आयन का टूटेगा, 3 हो गए भाई। तो आप इसको बोल सकते हो 30 पार्टिकल्स भाई। सो इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होंगी, फिर इसमें होंगी, और सबसे कम इसमें होंगी। अगर मैं एक और बीकर बनाऊं पीछे की तरफ, प्योर सोलवेंट जिसमें हमने कोई सोल्यूट ऐड किया ही नहीं है, वो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज
शो ही नहीं करेगा। बिकॉज क्योंकि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन इट। वो उसके नेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं। स्टूडेंट्स, जो आप लोगों की +2 की यूनिट है सॉल्यूशन, उसमें आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी पढ़ोगे वो इन डायग्राम से याद रखना। 4 टाइप के आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी, इनको रिमेंबर रखना। और कोलिगेटिव जो एक वर्ड है वो लैटिन का वर्ड है जिसको आप बोलते हो को मीन्स टुगेदर, लीगर मीन्स बाइंड इटसेल्फ। ये आपका स्टूडेंट्स, अब हर एक आगे वाले लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके सॉल्यूशन यूनिट लगभग खत्म हो जाएगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ।